नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रतारक पूर्वी चंपा सबों का स्वागत करता हूं। आखिर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में इतना पेच क्यों? पत्रों का खेल समझिए श्रीमान। राज्य के पत्र में स्पष्ट आदेश है। जिला के पत्रों से विशिष्ट को राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि विशिष्ट भुगतान का शुद्धि पत्र भी निकल रहा है। आखिर राज्य के पत्र में क्या है? जिला के द्वारा निकाले गए पत्र से विशिष्ट को कैसे राहत है? और आखिर जब जिला के द्वारा पत्र निकल गया तो फिर विशिष्ट शिक्षकों के उस पत्र में शुद्धिकरण की बात क्यों आ गई? फिर क्यों उस पत्र में शुद्धि पत्र निकला? तो आखिर भीसी में क्या दिया गया था, ये अलग बात है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा इसमें कि राज्य के स्तर का जो पत्र है और जिला स्तर के पत्रों में और साथ में शुद्धि पत्र में क्या अंतर है। एक मेरे मित्र है मोहम्मद अमानुल्लाह जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और अपनी बातें बताई और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कहा। और तब मैं उन इस पर एक वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हुआ और मैंने सोचा कि ये बहुत ही आवश्यक बनता है इन पत्रों को समझना। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मधुबनी के द्वारा भी एक पत्र जारी हुआ है, पत्रांक 769, और एक पत्र जारी हुआ है मुजफ्फरपुर से जो 1300 पत्र है, 1300 पत्रांक होगा, ज्ञापांक आप देख सकते हैं 1300 यहाँ पे। और सिर्फ मुजफ्फरपुर का ही एक और चीज़ बता दूं कि एक शुद्धि पत्र भी निकला हुआ है, वो भी देख लीजिए कि जो शुद्धि पत्र यहाँ पे निकला हुआ है ये मुजफ्फरपुर का ही है, जो आज का शुद्धि पत्र है और 1321 तारीख का है, और शुद्धि पत्र आज का है 22/2/2025 का। हालांकि राज्य का जो पत्र है उसको भी देख लेना आवश्यक होगा। और 19/2/2025 को राज्य से पत्र निकला था जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं पंकज कुमार जी का। तो आइए एक एक पत्रों का हम लोग अवलोकन करेंगे और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले मधुबनी जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय से जो पत्र निकला है उसमें लिखा है कि जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मधुबनी जिला विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान करने के संबंध में और निदेशक प्राथमिक शिक्षा उनका जो जिक्र है, उनके प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर के जो 19/2/2025 का जो पत्र है उसी का जिक्र उन्होंने किया है। और बहुत बेहतरीन पत्र है। इन्होंने लिखा है कि जो हमारे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है उनका ऑन बोर्डिंग किया जाना है HRMS पोर्टल पर, प्राण जनरेशन के बाद प्राण जनरेशन और HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग करना है। दूसरी चीज उन्होंने लिखा है कि इसी जो पत्र किस पत्र के प्रसंगाधीन, यानी जो राज्य से जो प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर है पंकज कुमार सर है उनका जो पत्र है उसका हवाला दे रहे हैं कि उसकी कंडिका 3 के द्वारा स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब किया जाए। और यहाँ पे आइए, यहाँ तक तो ठीक है। और आगे लिखते हैं कि वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई, अनुवर्ती यानी बाद वाली, पूर्ववर्ती पहले वाली होती है, अनुवर्ती बाद वाली, तो बकाया राशि के आधार पर वेतन भुगतान कालांतर में यानी बाद में किए जाने का आदेश प्राप्त है। उसमें ये और जोड़ रहे हैं कि अतः उपरोक्त आदेश के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिसंबर 2024 माह के मूल वेतन के, यानी दिसंबर 2024 माह का जो मूल वेतन हमारे विशिष्ट शिक्षकों का, वो मूल वेतन के अनुवर्ती यानी उसके बाद वाली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के समरूप जो इंडेक्स के अनुसार अविलंब वेतन आदि भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर 3 दिनों के अंदर और हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि समय विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा सके। बहुत बेहतरीन पत्र है और इससे विशिष्ट शिक्षकों को राहत मिलेगी, इसलिए कि माना कि दिसंबर में आपका 30,420 था, जनवरी में भले ही आपका 3% इंक्रीमेंट, चूंकि फिक्सेशन नहीं हो रहा है तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम 30,750 पर आपका भुगतान तो हो जाता। कितना पे? 30,750 पे। ध्यान देने वाली बात है। बेसिक ग्रेड के वैसे शिक्षक जो 3-5 के बहाल है, ठीक उसी प्रकार अगर 22 के बहाल शिक्षकों की बात करूं तो भले ही उनका 21,000 22,000 मूल वेतन हो, लेकिन उनका अगला क्या होगा तो देखा जाएगा विशिष्ट के फिटमेंट मैट्रिक्स में। तो 22,000 के बाद अगला कोई 23,000 24,000 तो है नहीं, कम से कम शुरुआत 25,000 से हो रही है, यानी उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका चाहे वो मैं कहूँ NPS कटौती कहूँ, राज्य सरकार का कहूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मधुबनी जिला का जो पत्र है यह स्पष्ट रूप से बहुत बेहतरीन पत्र था। इस पत्र के अनुसार आपको मिनिमम घाटा वही लग रहा था जो 3% इंक्रीमेंट राज्य सरकार के द्वारा 1 जनवरी को दिया जाने वाला है।
वो अलग बात है, उस पर फिक्सेशन नहीं होता। ठीक है, ये बाद में फिक्सेशन होने की बात भी इस पत्र में कहा जा रहा है और एरियर का भुगतान करने की बात भी की जा रही है। लेकिन ये पत्र जो है वह राज्य के पत्र से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि राज्य के पत्र में कहीं भी दिसंबर 2024 माह के मूल वेतन के अनुवर्ती भुगतान करने की बात नहीं की गई है। आइए सबसे पहले मुजफ्फरपुर का हम पत्र देखते हैं। ठीक उसी प्रकार मुजफ्फरपुर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय से भी डीपीओ साहब का पत्र है और उसमें भी बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया था कि दिसंबर 2024 माह के मूल वेतन के अनुवर्ती, यानी कम से कम विशेष शिक्षक कोई भी हो, वो चाहे बेसिक ग्रेड का हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो या 10+2 के हैं, जो दिसंबर में उनको मूल वेतन है उससे तो अधिक ही विशेष शिक्षक में मूल वेतन होगा। तो बहुत बेहतरीन लेटर था ये भी। लेकिन ये लेटर 1300 पत्रांक या ज्ञापांक देख सकते हैं 21 तारीख को जारी किया जा रहा है और फिर 22 तारीख को इस लेटर का शुद्धि पत्र भी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इस पत्र में भी वही मधुबनी जिले की तरह ही था कि आपका वेतन भुगतान दिसंबर में जितना आपका मूल वेतन था उसके अनुवर्ती, यानी बाद वाला जितना होगा फिटमेंट मैट्रिक्स में उसको मूल वेतन मानते हुए आपका भुगतान किया जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। फिटमेंट मैट्रिक्स में माना कि 30,420 हमारे 3-5 के शिक्षकों का था, तो 30,420 के बाद यानी अधिक कितना बना है 30,750 उस पर बन जाता है ना। जैसे अगर 6 वाले शिक्षकों की बात करूं तो 29,500 कुछ था तो 29,850 पे बनता। 29,530 है उनका मूल वेतन दिसंबर में, तो 29,850 पे बनता। हालांकि 3% इंक्रीमेंट के बाद वे 30,420 पर आते, जो 30,750 उनका भुगतान होता और 3-5 के शिक्षकों का ये आती 31,670 पे। तो मान लीजिए कि अधिक से अधिक 500-700 का अंतर होता और कोई बड़ी बात नहीं थी। 1,000 का अंतर होता तो ये चलता और इसका एरियर के रूप में भुगतान होता, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो शुद्धि पत्र निकला है इसको अब ध्यान से देखिए। इस शुद्धि पत्र में सीधे जिक्र किया गया है, 2024 का जिक्र नहीं है और लिखा गया है कि इंडेक्स 1 के अनुसार बीसी में कहा गया है। और बीसी में क्या कहा गया नहीं कहा गया ये तो चूंकि मैं डीओ तो हूं नहीं, तो बीसी में उन्हीं लोगों को आदेशित किया गया होगा कि इंडेक्स 1 के अनुसार वेतन आदि भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। और फिटमेंट मैट्रिक्स के टेबल की इंडेक्स 1 के अनुसार चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10 हो, 10+2 हो या बेसिक ग्रेड के हो। तो जो पहले ही इन लोगों ने पत्र निकाला था बहुत बेहतरीन था। अब आइए देखते हैं जो पत्र जारी किया गया था राज्य से कि आखिर उसमें क्या है। राज्य से जो पत्र जारी किया गया था उस पत्र में सीधी बात थी और कहा गया था कि चूंकि प्राण जनरेशन का कार्रवाई चल रही है और इतना जल्दी इनका वेतन निर्धारण संभव प्रतीत नहीं होता है, इसलिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में बिहार के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान मूल वेतन के आधार पर यथा जो निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। इसमें कहीं भी 2024 दिसंबर माह के मूल वेतन की बात और उसके अनुवर्ती या पूर्ववर्ती की बात नहीं की गई है। यही कारण है कि शुद्धि पत्र हमारे मुजफ्फरपुर के डीओ साहब या डीपीओ साहब को निकालना पड़ा है, क्योंकि वरीय पदाधिकारी जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उनके आदेश की अवहेलना हो रही थी, इसलिए उन्होंने निकाला और इंडेक्स 1 की बात उन्होंने की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ कम से कम सबसे अधिक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे जो मित्र हैं मोहम्मद अमानुल्लाह जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद कि उन्होंने ये बात कहा और शायद मैं उनको समझाने में थोड़ा बहुत सफल रहा होऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अंत में मैं यही कह के जाना चाहता हूं कि ये पत्र जो बता रहा है शुद्धि पत्र, ये कहता है कि चाहे आप किसी भी ग्रेड में हो, इंडेक्स 1 में जो आपका मूल वेतन बनता है उसी आधार पे आपका एचआरए और डीए और मेडिकल जोड़ करके आपका भुगतान किया जाएगा और शेष जब आपका फिक्सेशन हो जाएगा तो एरियर के रूप में आपका भुगतान होगा। इस भुगतान से बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट शिक्षकों को हानि होने वाली है और हर तरह की हानि होने वाली है, चाहे एरियर के रूप में हानि हो या आपके एनपीएस के रूप में या पर्सनल आपका जो फंड होगा 10% हो या गवर्नमेंट का 14% है। क्योंकि 5,500-6,000 का 10% समझिए 500 रुपया और 14% 6,000 का 14,84 840 रुपया, 1,300 से 1,500 2,000 रुपये का एनपीएस में घाटा आपका
लगने जा रहा है। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि एरियर का पैसा जब फंसता है तो आप सभी अवगत होंगे ही कि कैसे भुगतान होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।